हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? अच्छों तो मिल रहा है अपन नए ब्लॉग में। चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह सीन भाई गुड मॉर्निंग है सारे ना। तो फिलहाल ब्लॉग में जुड़ गए, यहाँ पर तो नया दो कर रेडी हो गए। तो फिलहाल आप चलेंगे घूमने फिरने। तो आज जाना है अपन पेनोरमा में। चलो पेनोरमा में चलते हैं और सुबह का सीन की शुरुआत करते हैं। सुबह थोड़ा ब्लॉग मैंने बैर का बना लिया था क्योंकि सुबह ना मौसम हो रहा था, तो बारिश का मौसम हो रहा था, तो पेड़ पौधे दिख रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने आसपास का व्यू ले लिया और ब्लॉग में आसपास का सारा सीन रिकॉर्ड कर लिया। तो आज प्लान बना पेनोरमा में जाने का। तो चलो पेनोरमा में चलते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नीचे का व्यू लेगा भी आप ऊपर बग्गे हैं दादा का है, तो दादा को ऊपर का व्यू भी दिखा दिया मैंने। और मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, वहाँ बारिश नहीं आ जाए, बारिश में काम खराब हो जाएगा। तो दादा ने भाई घर में बदलाव करा लिया। तो दादा ने देखो सारा ऊपर को साइड वगैरह सारा सही करवा लिया, दरवाजे पेंट पोंट करा लिया। तो उसके बाद दादा घर कितना चमक गया है। और उसके बाद फिर मैंने आसपास थोड़ी डिटेल देखी। तो उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग बनाया और दादा घर के बारे में जानकारी दी। और उसके बाद फिर गेट गुट खोल कर आप अंदर बग्गे थे, अंदर अपन ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद फिर गेट गुट बंद करके चल पड़े नीचे। तो नीचे ऊपर आगे ऊपर मेरा चार्जर रह गया, तो चार्जर अपन ले जाना था। तो बैग बुक मेरे ऊपर रखे थे, तो ऊपर से सीधा चलेंगे बाहर पेनोरमा देखने के लिए। तो फिलहाल अपन छोड़े थोड़े तावा बाहर आ गए, तो बाहर आके अपन ऑटो ले लिया। तो ऑटो लेने के बाद फिर आप चल पड़े पेनोरमा को देखने। गाइस अपन ऑटो में बैठ गए, तो अपन आ गए हैं पेनोरमा गेट पे। तो गेट पे उतर गए हैं, तो गेट में तो अपन एंट्री करते हैं अंदर। तो चलो अंदर चलते हैं और टिकट प्राइस क्या है, क्या चीज़ देखने की है, तो चलो सारी चीज़ एक्सप्लेन करांगे इसी ब्लॉग में। तो फिलहाल सामने दिख रहा है पेनोरमा और इसमें साइंस से रिलेटेड भी चीज़ रखी है। तो चलो पहले टिकट लेते हैं और टिकट का प्राइस पता करते हैं। तो फिलहाल सामने देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। चलो जल्दी अंदर चलते हैं और टिकट लेते हैं। गाइस उसके बाद फिर बैर का व्यू लेकर फिर आप चल पड़िए अंदर। अंदर का बैन थोड़ा हमें बैर का सीन ले लिया। उसके बाद अपन टिकट ले लियो। टिकट का प्राइस था 50 रुपये। तो फिलहाल 50 रुपये में आप सारी चीज़ें वगैरह देख सकते हो। नीचे साइंस से रिलेटेड है और कुछ हड़प्पाकालीन लोह निर्माण और कांच प्रणाली का चित्रण दिखाया गया। तो ये हड़प्पाकालीन तकनीकी के बारे में दिखाया गया है। तो हड़प्पाकालीन तकनीक के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद ये पुराने बर्तन वगैरह दर्शाए गए हैं जो कि ऐसे के ऐसे रखे हैं। और रसाला का नाम तय इस पर बोर्ड लग रहा था। तो उसके बाद फिर आगे यूर अभी यू जस्ता गलन जो जस्ता जुस्ता हुआ है। तो रह गया यू लोह निर्माण, जो लोह का निर्माण करते हैं, तो लोह का निर्माण आ गया। और उसके बाद फिर यहाँ कुछ औजार वगैरह हथियार वगैरह रखे थे जो पाषाण काल और या मोम लुप्त लुगाई के रूप में दिखाया गया है। तो जो लिखे लिखे मैंने तो वही पता लग गया क्योंकि कुछ मैंने पहले ही पढ़ रखा। तो ये साइंस से रिलेटेड चीज़ें भी इधर रखी हैं भाई। तो चलो सारी चीज़ देखते हैं। और उसके बाद ये देखो प्लास वगैरह ये जो औजार यूज करे कर दे वो रखे हैं। और सामने पोस्टर वगैरह लग रहे हैं। तो आयुर्वेदिक औषधियाँ, इलायची और अन्य प्रकार की सभी औषधियाँ ऐसी की ऐसी रखी हैं। और ये मूर्ति वगैरह, ताजमहल, वो सारी चीज़ें रखी हैं, 7 अजूबे जो भी। और फिर बिंद्री कला आएगी जिसमें यहाँ जग वगैरह और गर्दन वगैरह की त्रियाँ रखी हैं। तो और अन्य भी यहाँ श्री कृष्ण और संगमरमर की कला यानी पत्थर के बारे में जानकारी दी गई है। यूरन आ गया भाई, यू प्राचीन कांच तकनीकी, कांच को बनाने की तकनीकी के बारे में बताया गया जहाँ मणि मन के वगैरह बनाए जाए। तो इसके बाद ये मंदिर आ गया भाई, मंदिर का सीन भी देख लियो। तो हम इसके बारे में पढ़ रखा। तो मेरे पास काफ़ी कम टाइम था, इस करके मैं ज़्यादा जल्दी में पढ़वाया था। हम न पढ़ना होता तो हम जूम करके पढ़ सकते हो। तो उसके बाद फिर अपन चल पड़े हैं दूसरी पे जहाँ पे साइंस से रिलेटेड चीज़ें आएगी। तो ये सारी समय दूरी तय वर्गमूल सारा आएगा। तो भारत में शून्य की खोज और फलानी सारी चीज़ आएगी। यानी क्या क्या बताऊँ मैं क्या क्या नहीं। सो देखिए आएगी वृत्त, वर्गमूल और ये देखो कांच तकनीकी का दोबारा व्यू आ गया भाई। और उसके बाद फिर देखो यहाँ भी जंतर मंतर और संगमरमर सबकी सारी चीज़ें आ गई भाई इसमें ब्लॉग में ही। तो पेनोरमा में प्रवेश करते हैं। तो यह वाद्य यंत्र रखे हैं भाई उड़न है। तो उसके बाद फिर आप ऊपर चल पड़े हैं और देखते हैं पेनोरमा का सीन, जो जहाँ पे युद्ध वगैरह के अंश वगैरह बनाए गए हैं जो कि मूर्ति कला में या दिखाए गए हैं। तो चलो देखते हैं। तो फिलहाल आप ऊपर चल पड़े हैं। तो देखो जैसे युद्ध का दृश्य दिखाया गया था बिल्कुल ऐसे ही दिखा रखा है। और आपने सारा व्यू ले लिया ब्लॉग में। तो ब्लॉग में भाई आपने इनके बारे जानकारी पढ़ी है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था। और उसके बाद फिर युद्ध कौरवों से युद्ध हो गया था। और यानी बहुत सी जानकारी इकट्ठा करी आपने। तो देख सकते हो भाई युद्ध का दृश्य ऐसे का ऐसे दिखा रखा है भाई, जो मैं रियल लगा देखने में। और मतलब देख कर भाई बहुत अच्छा लगे, जानकारी मिला और मनोरंजन भी हो जाए तो अच्छी बात है। 50 रुपये में
क्या ब्याज, तो 50 रुपये में आप ये चीज़ें वगैरह देख सकते हो। तो युद्ध की सारी देखो सारी जानकारी ऐसी दे रही है मूर्तिकला में, तो हम देख सकते हो भाई। और जानकारी प्राप्त कर सकते हो, स्क्रीन लग रही है तो हम स्क्रीन में पढ़ भी सकते हो भाई युद्ध कैसे हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था। तो स्क्रीन लग रही है और भी जानकारी ले सकते हो। क्या QR कोड लग रहे हैं, तो अधिक पढ़ने के लिए भाई QR को यूज़ भी कर सकते हो। तो जैसा मूर्तिकला में दिखा रखा है भाई, मैंने ब्लॉग भाई बहुत अच्छा लगा मेरा। दोबारा ब्लॉग बनाने का जी कर गया था भाई, इससे पहले मैंने डाला था तो कुछ खास नहीं बना था, पुराना फ़ोन था मेरे पे। तो फिलहाल दोबारा फिर चल पड़े भाई थारा खातर में। और देखो कैसे मूर्छित अवस्था में कौरव पांडव युद्ध कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे थे अर्जुन को। तो रथ के पहिए घोड़े वगैरह सारा ऐसे कैसा दृश्य दिखा रखा बिल्कुल। चीज़ें जो मैं रियलिटी लग रही थी कि भाई देखो जाओ देखे जाओ देखे जाओ, मन ही नहीं भर रहा था भाई। और मैं देखते देखते इतना लंबा ब्लॉग बन गया भाई, और फिर ब्लॉग कंटिन्यू कराया ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए, क्योंकि ब्लॉग बनाना था भाई थारा खातर, ताकि आधी अधूरी जानकारी भाई थारा खातर भी मुश्किल खड़ी हो जाए मेरा खातर भी। तो फिर मैंने सारी डिटेल ऐसी की ऐसी निकाल ली, और फिर मैंने देखो युद्ध का सारा सीन ले लिया ऐसे का ऐसे। तो देखो भाई सेनाएं लड़ रही हैं आपस में, देखो स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें आप जानकारी लेकर पढ़ सकते हो। जो सारा ऐसे का सब व्यू दिखा रखा है, देख लो हम। सो गाइस ऊपर का व्यू लेकर आप फिर चल पड़े थे नीचे, क्योंकि ऊपर का अपन सारा व्यू देख लिया था। तो उसके बाद फिर अपन नीचे आएगा, तो नीचे बच्चों के लिए झूले वगैरह थे और साइंस से रिलेटेड चीज़ें थी, जो कुछ डैमेज हो रही थी तो कुछ वर्किंग में थी। तो उसके बाद जो वर्किंग में थी आपने कुछ चला के देखी है, लेकिन कुछ ज़्यादा डैमेज ज़्यादा थी। सो उनके रिपेयर भी किया जा रहा था, तो मैंने चला के देख ली भाई, कुछ चल रही थी कुछ नहीं चल रही थी। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था यार, यानी जानकारी बहुत अच्छी मिली है। और उसके बाद कुछ चीज़ें चल रही थी कुछ नहीं चल रही थी, तो मैंने दिखा दिया सामने ही। और कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे और साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो बच्चों के लिए भी हैं। तो कुछ झूले वगैरह टूट भी रहे थे यार, तो फिर मेरा थोड़ा माइंड सेट नहीं रहा। और उसके बाद फिर आप और देखी राइड हो तो रन देखो साइंस से रिलेटेड ध्रुव तारे वायुमंडल सारे कई चीज़ें दिखा रखी थी, क्योंकि साइंस सेंटर हो गया ना, तो इस करके सारा ऐसे कैसे दिखा रखा था। तो फिलहाल चलो अपन देखते हैं एक कुआं। तो कुआं बना रखे वो 2 फुट गहरा है, लेकिन दर्पण लगा रखे हैं कांच, और दर्पण के माध्यम से वह बिल्कुल गहरा लगा। तो ये देखो ये विपरीत दिशा में चलेगा रहा ये देखिए ये भी डैमेज हो रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसमें ये भी झूला ठीक ही था, तो देख लिया इसमें। और उसके बाद फिर अपन चल पड़े कुआं में। तो कुआं की जानकारी लेते हैं। अब देखो कितना गहरा लग रहा होगा था ना, लेकिन इतना गहरा है नहीं है यूँ। इसके बारे में लिख रखा है, देखो क्या है, ये सिर्फ 2 फुट गहरा है, इसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा सकता। इसमें एक दर्पण लगा जो कि कांच और अर्ध दर्पण के माध्यम से गहरा दिखाई देता है। तो देख लो कितना गहरा लगा। और ये देखो मशीन सी है, वेंडिंग मशीन सी, और ये वर्किंग में है, लेकिन कुछ पीछे रिपेयर का काम चल रहा है भाई, रिपेयर लग रहा है करने इस भाई ने। तो जैसा कि हम इस ब्लॉग में देख सकते हो, तो ये भाई लग रहे हैं रिपेयर करने। सो उसके बाद फिर आप गए ध्रुव या तारामंडल। तो देखो यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह जो आकाश में दिखाई देती है ऐसी कैसी बना रखी है, तो इसकी जानकारी भी हम QR कोड लग रहे हैं उस स्कैन करके पढ़ सकते हो। तो जो थोड़ी बहुत ही मैंने पता थी मैंने बता दी। देखो यहाँ सैटेलाइट वगैरह के डिज़ाइन बना रखे हैं तो ऊपर, और देखो जो आकाश में भेजे करो नीचे सैटेलाइट वाला सिस्टम बना रखे सारा प्रोजेक्ट बना रखे बिल्कुल।
और उसके बाद ये डिजाइन देखो, लाइट वगैरह लग रही हैं, सारा बना रखा है। और उसके बाद फिर इनकी जानकारी लेने के बाद आप चल पड़े। तो उसके बाद फिर एक ये था जिसको घुमाने पर चलचित्र, इसको चलाने पर इसका जो प्रतिबिंब है नहीं वो बिल्कुल छोटा दिखाई देगा, छोटा बिल्कुल धीरे धीरे। सो ये अपने आप ही घूमता रहा, गति करता रहा, गति वाला सिस्टम है इसमें। तो कुछ जानकारी लिख रखी थी वो पढ़ेगा, फिर आप आगे निकल पड़े। तो कुछ खास जुल वगैरह नहीं रह रहे क्योंकि डैमेज हो रहे हैं, कुछ चीज़ें डैमेज है, कुछ हक यानी 10-20% वर्किंग में ही है बस। यो मैप बना रखा, डिज़ाइन बना रखा, भाई किस चीज़ का है कुछ लिख ही नहीं रखे इसके बारे में। तो अपन भी जानकारी ले रहे हैं, कहीं पढ़ने में मिल जाता, लेकिन क्या ओवर कोड कुछ नहीं था। तो उसके बाद ये आ गया तारों की गति। तो वायुमंडल का बना रखा है, तो उसमें मैंने थोड़ा ही फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। तो उसके बाद बाहर निकल गए दोबारा के, ये देखो रथ का पहिए के कार की बना रखा है। और उसके बारे में देखो ये लिख रहा है घनिया सीमा द्वारा, जिसमें पानी जिस भी तरफ गलेगा नहीं ये उसी तरफ वर्क करागा। देखो इधर ना पानी गलेगा तो इधर ना चलेगा, ऐसी ही गति करता रहे। और उसके बाद फिर आपने पेनोरमा देख लिया है। तो चलो बाहर देखते हैं। तो बाहर का व्यू आ गया यूँ। तो बाहर का व्यू लेने के बाद आप चल पड़े यहाँ एक और जगह पे जो पेनोरमा के सामने ही है। तो उसमें चित्र बना रखा है, यानी विश्व का चित्र है, तो गेंद के आकार की है। तो चलो चलते हैं, वो भी देख के आते हैं। तो इसमें देखो विश्व मानचित्र बना रखा है, देखो खुद कुरेद रखा है, यानी धूप में थोड़ा थोड़ा दिखेगा लेकिन दिखेगा ज़रूर। और उसके बाद फिर आप थोड़ी देर बैठ गए हैं। तो आपने भाई पेनोरमा देख लिया है, तो बताना कैसे लगे, कमेंट जरूर करियो। उसके बाद फिर आप चल पड़े हैं डायनासोर का क्षेत्र में। तो जो डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, तो देखो कितने मोटे मोटे हो रहे थे पहले डायनासोर, तो ये विलुप्त हो चुके हैं। तो ये मूर्तिकला में दिखाए गए हैं, भाई पत्थर के बना रखे हैं। तो चलो इनको अभी व्यू लेते हैं और उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे आप बस स्टैंड की तरफ। तो देख लो भाई इनके बच्चे भी हैं और बड़े डायनासोर वगैरह सारे दिखा रखे हैं ऐसे ही। पता ना ब्लॉग कैसे लगा भाई, कमेंट करे करो यार, और लोकेशन कैसी लगा। तो देखो सबसे बड़ा डायनासोर और उसकी पत्नी वगैरह सारे फैमिली दिखा रखी है भाई इसमें ही। और उसके बाद फिर 3 मूर्तियां रखी हैं देखो लेडीज की। तो ये भी देख के फिर अपन निकल पड़े थे दूसरी लोकेशन पे। तो फिलहाल आज का ब्लॉग में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लियो, कमेंट